हेलो एंड वेलकम टू यॉन टॉक्स। आज के इस वीडियो में आप समझेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। हमारा ये वीडियो जो है वो बेस्ड है क्लास 9th की इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर पे। सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए एक छोटा सा गांव जो कि कनेक्टेड है अपने आसपास के गांव से। एक सड़क इसके बगल से होके गुजरती है जो कि इसे एक बड़े से गांव से जोड़ती है और फिर आगे चल के एक छोटे से शहर से जोड़ती है। इस गांव के अधिकतर लोग जो हैं उनका मुख्य व्यवसाय या उनका मुख्य पेशा जो है वो एग्रीकल्चर है, मतलब कि फार्मर्स हैं वो। और बाकी के बचे लोग जो हैं वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में एंगेज्ड हैं। तो जब भी आप खेती करने जाएं या जब भी आप किसी भी आइटम का प्रोडक्शन करने जाते हैं तो आपको सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं जिन्हें की फुलफिल करना होता है। तो उन रिक्वायरमेंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में। बिकॉज अगर हम लोग इंडियन विलेजेस की बात करें तो गांव में रहने वाले लोग मुख्यतः खेती में ही एंगेज रहते हैं। हमारे गांव में लगभग 450 फैमिलीज रहती हैं। कुछ लोग जो हैं उनके पास ज्यादा जमीन है, कुछ लोग जो हैं उनके पास कम जमीन है। सभी घरों में आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिल जाएगा। हमारे यहाँ 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक हाई स्कूल है। हमारे यहाँ हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट द्वारा रन किया जाता है। एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पे कि बीमार लोग जो हैं उनका ट्रीटमेंट होता है। जब भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि हम लोग प्रोडक्शन को समझें कि प्रोडक्शन है क्या। प्रोडक्शन के बारे में कहा जाता है कि ये वो एक्टिविटी है जिसकी मदद से आप इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट करते हैं। यानी रॉ मटेरियल्स आपके पास जो हैं या बाकी के जो फैक्टर्स हैं आप उनकी मदद से फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं। सबसे पहला रिक्वायरमेंट जब भी आप प्रोडक्शन करने जाएं तो वो है लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड मतलब जमीन। अगर आप खेती करने जा रहे हैं तो जमीन प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, बिना जमीन के आप खेती नहीं कर पाएंगे। और नेचुरल रिसोर्सेज में सभी चीजें आ जाती हैं जो कि नेचुरली अवेलेबल हैं, जिनका कि आप यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एयर है या फिर वाटर है या फिर मिनरल्स हैं। तो ये सभी के सभी हमारे फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पार्ट हैं और ये इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है जब भी आप खेती करने जाते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड रिक्वायरमेंट है वो लेबर है। कोई भी आदमी आपके लिए काम करता है, आपसे पेमेंट पाता है, या फिर आप खुद अगर खेती करना चाहें तो आप अपने खेत में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम लोग उसे लेबर की कैटेगरी में रखते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट है हमारा कैपिटल। कैपिटल मतलब सभी की सभी मैनमेड चीजें जिनका कि आप यूज करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस को, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में। फॉर एग्जांपल टूल्स हैं, इक्विपमेंट हैं या बिल्डिंग है। कैपिटल जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में जनरली बिल्डिंग्स, मशीन्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट आते हैं और वर्किंग कैपिटल में कैश एंड आपके रॉ मटेरियल्स आते हैं। इसके बाद हमारा फोर्थ रिक्वायरमेंट जो है वो है ह्यूमन कैपिटल। इसे हम लोग एंटरप्राइज के नाम से भी जानते हैं या फिर हम लोग कहते हैं इसे एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी। ये वो आदमी है जो कि बाकी के 3 फैक्टर्स जो हैं जैसे लैंड, लेबर एंड कैपिटल, इन तीनों को एक साथ ले आता है, उन्हें एक साथ ऑर्गेनाइज करता है और प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करता है, यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं सबसे पहले लैंड के बारे में। जैसा कि मैंने बताया हमारे गांव के अधिकतर लोग जो हैं वो खेती में एंगेज्ड हैं। आप देखेंगे तो लगभग 75% लोग जो हैं हमारे गांव के वो एंगेज्ड हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में और 25% जो हैं वो एंगेज्ड हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। जब भी आप प्रोडक्शन करते हैं तो सर्टेन इश्यूज हैं इनफैक्ट लैंड से जुड़ी हुई, जिनके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कि लैंड जो है वो फिक्स्ड है। आप न तो इसके साइज को बढ़ा सकते हैं और ना ही आप इसके साइज को घटा सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। 1960 से हम लोगों ने देखा है कि जो एरिया था अंडर कल्टीवेशन उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुआ। उस समय तक मतलब 1960 तक जितना भी वेस्ट लैंड था, यानी जो बंजर भूमि हो या जिसमें हम लोग खेती नहीं करते थे, उन सभी जमीनों को हम लोगों ने ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया था कल्टीवेबल लैंड में। हालांकि अभी के समय में कोई स्कोप नहीं है कि हम लोग नई जमीन को ऐड कर सकें
एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। तो हमारे पास एक क्वेश्चन राइज होता है, वो ये कि क्या हम लोग सेम जो जमीन है, मतलब हमारे पास जो एग्जिस्टिंग कल्टीवेबल लैंड है, क्या हम लोग उससे और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं या और ज्यादा प्रोड्यूस ले सकते हैं या नहीं ले सकते। सबसे पहले कि जैसा मैंने बताया है, हमारे गांव में पूरी की पूरी जमीन जो है वो ऑलरेडी कल्टीवेटेड है। अभी आप देखेंगे कि 1950-51 में टोटल 118.75 मिलियन हेक्टेयर जमीन जो था वो मतलब नेट एरिया था जिसमें की खेती होती थी। ये ऑल ओवर इंडिया का इनफैक्ट मैं डेटा आपको बता रहा हूँ। ये फिर 1960 एंड 61 में इंक्रीज हुआ एंड अगेन इंक्रीमेंट हुआ इसमें 70-71 में। इसके बाद ये कांस्टेंट हो गया, बस थोड़ा सा चेंज होता रहा है हर 10 साल पे। और एज ऑफ नाउ आप देखेंगे तो ये 140.13 मिलियन हेक्टेयर है। ये नेट एरिया है जिसमें की खेती होती है और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया का डेटा है। अभी बारिश के समय हम लोग उगाते हैं ज्वार और बाजरा, अक्टूबर और दिसंबर के समय हम लोग उगाते हैं आलू, और रबी क्रॉप्स जो हैं यानी विंटर सीजन उस समय हम लोग उगाते हैं वीट। और जो भी हमारा खुद का रिक्वायरमेंट है उसे उतना रखने के बाद बाकी का जो है उसे हम लोग बगल के शहर में या फिर बगल के गांव में बेच देते हैं, जो हमारे पास सरप्लस है। हम लोग शुगर केन भी उगाते हैं जो कि साल में एक बार उगाया जाता है। और जैसा कि आपने देखा, ये प्रोसेस जो है मतलब डिफरेंट क्रॉप्स लेना एक सीजन में, एक ग्रोइंग सीजन में, उसे हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। तो मल्टीपल क्रॉपिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। और ये मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल इसलिए हो पाया है बिकॉज हमारे पास वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम है। ऐसा पहले नहीं था, हालांकि जब से इलेक्ट्रिसिटी आई है तब से ये पॉसिबल हो पाया है। इसके पहले हम लोग पर्शियन व्हील्स यूज करते थे या फिर कुएं से पानी देते थे खेतों में, लेकिन जब से बिजली आई तब से हम लोगों ने ट्यूबवेल्स लगाना स्टार्ट किया। पहले कुछ ट्यूबवेल्स जो थे गवर्नमेंट ने लगाए थे और बाद में हम लोगों ने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी लगाए। इससे हुआ ये कि 1970 तक जितना भी मतलब कल्टीवेबल लैंड था, जितना भी लैंड था हमारे पास जो कल्टीवेबल था, वो इरिगेटेड हो गया। आप देखिए फॉर एग्जांपल कैसे इंक्रीज हुआ, ये ऑल ओवर इंडिया का डेटा है। 1950-51 में 20.85 मिलियन हेक्टेयर जमीन जो थी वो इरिगेटेड मतलब एरिया में थी, और ये फिर इंक्रीमेंट आप देख पा रहे हैं कैसे ये इंक्रीज होता गया है हर 10 साल बाद। और एज ऑफ नाउ 68.38 मिलियन हेक्टेयर जमीन जो है भारत की वो इरिगेटेड एरिया में आती है। आप देख सकते हैं 50-51 में जो कि 20.85 था, उससे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इंक्रीमेंट, 3 टाइम्स से ज़्यादा है इनफैक्ट हम लोग देख पा रहे हैं। अभी 14-15 का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो इस तरह से नेट इरिगेटेड एरिया जो है उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये हम लोगों ने देखा एक तो मल्टीपल क्रॉपिंग, जिससे कि हम लोग बढ़ा सकते हैं अपने प्रोडक्शन को, और मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल हो पाया है बिकॉज इरिगेटेड एरिया जो है, नेट इरिगेटेड एरिया जो है वो इंक्रीज हुआ है। इसलिए बाकी के मेथड्स भी हैं इंक्रीज करने के प्रोडक्शन को। 1960s तक हम लोग ट्रेडिशनल जो मेथड्स थे और ट्रेडिशनल जो सीड्स थे उन्हें ही यूज करते थे, जिनका कि लो यील्ड रहा है हमेशा ही। ट्रेडिशनल सीड्स जो हैं उन्हें कम पानी की ज़रूरत होती थी और फार्मर्स जो थे वो जनरली काउडंग यूज़ करते थे या फिर अदर नेचुरल फर्टिलाइजर्स जो थे उन्हें यूज़ करते थे, और जो कि आसानी से उस समय अवेलेबल होते थे गांव में। और 1960s में इंडियन फार्मर्स जो थे उन्होंने HYV सीड्स, या उन्हें हम लोग कहते हैं हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, का यूज़ करना स्टार्ट किया। तो हाई यील्डिंग वेराइटी जो सीड्स हैं उनके साथ उनका एक तो बेनिफिट ये है कि सबसे उनका यील्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स जो है। ग्रेन जो है वो ज़्यादा, मतलब उन पे फूड ग्रेन्स जो हैं जो ज़्यादा लगते हैं ट्रेडिशनल सीड्स के कंपैरिजन में। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उन्हें ज़्यादा पानी देना पड़ता है, रख रखाव ज़्यादा करना पड़ता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है, पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत होती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। जब से हम लोगों ने मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया तो देख सकते हैं आप कि कैसे हमारा यील्ड जो है वो बढ़ता गया है।
यहाँ पे ग्रीन वाला जो आप डेटा देख रहे हैं, जो कि ग्रीन में है, वो प्रोडक्शन है, और नीला जो है, ब्लू जो है, वो यील्ड है। तो आप देखिए कैसे ग्रोथ होता गया है दोनों में ही इनफैक्ट। और इनिशियली हमारा 522 केजी पर हेक्टेयर था, वो आज के समय ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गया है, 2028 केजी पर हेक्टेयर हो गया है। भारत में जो पंजाब, हरियाणा या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के किसान थे, वो उन्होंने सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग जो है उस मेथड्स को यूज़ करना स्टार्ट किया। उन्होंने ही सबसे पहले ट्यूबवेल्स लगवाए इरिगेशन के लिए, HYV सीड्स यूज़ किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया, या फिर पेस्टिसाइड्स यूज़ करते थे। और धीरे धीरे बाकी किसान जो हैं बाकी राज्यों के, उन्होंने भी यूज़ करना इन्हें स्टार्ट किया, और जिससे कि यील्ड में हम लोग बढ़त देख पा रहे हैं। हमारे गांव में भी जो ट्रेडिशनल वेराइटीज जो थी इनिशियली, जैसे अगर हम लोग वीट को देखें तो 1300 केजी पर हेक्टेयर था, बट HYV सीड्स जो जब से आई तब से यील्ड जो है हमारा ऑलमोस्ट 3200 केजी पर हेक्टेयर हो गया है। और जिस इंक्रीज को आप कह सकते हैं कि ये काफ़ी सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। तो इससे होता ये है कि सरप्लस जो है हम लोग मार्केट में बेच देते हैं। हालांकि हाई यील्डिंग वेराइटी जो सीड्स हैं, उनका यूज़ करने का मैंने लिमिटेशन तो बता ही दिया। हालांकि इस तरह के लैंड यूज के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहला क्वेश्चन राइज होता है कि क्या इस तरह से हम लोग अगर लैंड को यूज़ करते हैं तो ये सस्टेन, मतलब ये ज़मीन कर पाएगी या नहीं। तो अगर हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं या फिर एक्सेसिव मतलब इरिगेशन करते हैं, तो और अगर हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं कंटिन्यूसली, तो सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि ज़मीन की फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लैंड नेचुरल रिसोर्स है, ये हम सभी को पता है, और हमें ज़रूरी है कि हम केयरफुल रहें इसे यूज़ करते समय। बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं, जिनसे हमें पता चला है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो हैं वो ओवर यूज मतलब को बढ़ावा देते हैं। ये रिसोर्सेज जो हैं, जैसे वाटर टेबल हो गया या सॉइल फर्टिलिटी जो है, ये सालों लग जाते हैं इनके फिर से खुद को इन्हें रिपेयर करने में, खुद को रिचार्ज करने में। जैसे ग्राउंड वाटर टेबल अगर एक बार नीचे चला जाए तो काफ़ी समय लग सकता है उसके ऊपर आने में फिर से। तो थैंक यू। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने लैंड को कवर किया है, बाकी का जो पार्ट है हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।